अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुशामदीद। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हर गर्मियों के स्टार्ट होने पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती होती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी छतों के ऊपर और घर के मुनेरों के ऊपर पानी का बाउल भर के ज़रूर रख दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे पाकिस्तान में, पंजाब में, लोअर पंजाब में ख़ास तौर पे 40-45 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है। और तमाम चरिंद परिंद उड़ने वाले परिंदे जो है वो प्यास के मारे उनका निढाल वो हो जाते हैं, उनका बुरा हाल होता है प्यास के मारे। तो आप कोशिश किया करें कि अपने मुनेरों, घर के मुनेरों पे और छतों पे जहाँ तक आपका हाथ की रसाई हो, जहाँ तक मुमकिन हो, आप दाना भी रख दिया करें और पानी भी रख दिया करें। इसका बहुत बड़ा अजर और बहुत बड़ा सवाब है और आपके अपने घर से रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी और कभी आपके घर में रिस्क की तंगी नहीं आएगी इस तरह करने से। तो एक छोटा सा वाक़या, एक छोटी सी बात जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने वो पिक्चराइज़ की है। अगले क्लिप्स में आप देखें किस तरह से एक चिड़िया जो है वो प्यासी थी और उसके लिए मैंने पानी का अरेंजमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से वो पानी भी पीती है और मतलब फ़्रेश फ़ील करती है पहले से ज़्यादा। वो सारी स्टोरी आप देखें और उसके बाद फिर आप देखें कि किस तरह से हम बिल्ली की जेर को हासिल करते हैं। ये जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था ना कि हमारे इंस्टेंट गीज़र के अंदर चिड़िया जो है अपने अपना घोंसला बनाया हुआ है, वहाँ तिनके इकट्ठे किए हुए हैं। तो यहीं पर ही जो चिड़िया है वो तिनके रखते रखते, अब क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तो उसके गैस के पाइप के ऊपर बैठकर मैंने देखा उसने चोंच खोली हुई थी और बहुत ज़्यादा शदीद प्यासी थी। इधर उधर पानी ढूंढ रही थी, नीचे वो उतर के आती नहीं थी नलके के पास, क्योंकि मेरे घर में कैट्स हैं। तो ये डर के मारे ऊपर ही बैठी रही है। देखें कितनी इसने चोंच खोली हुई, इसे बहुत प्यास लग रही है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसके नेस्ट के पास ही मैं पानी रख सकूं। तो मेरे पास ये फूलों का एक स्टैंड की तरह था, डेकोरेशन पीस, तो उसमें से मैंने स्टैंड निकाल लिया। ये दो थे ना, तो मैंने कहा फूल तो किसी और चीज़ में भी लगा के मैं रख दूंगी, लेकिन कम से कम इस वक्त चिड़िया की प्यास कैसे बुझाई जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने इस तरह का एक स्टैंड लिया, रिंग लिया, यहाँ पर एक कील लगाया, उस पर मैंने लगा के चेक किया कि ये इस पर अच्छे से होल्ड हो भी सकता है या नहीं। ऐसा ना हो कि चिड़िया इस पर बैठे और ये गिर जाए। तो खैर बहरहाल मैंने जब इसको लगा के देखा, फिंगर से चेक किया, तो इतनी जल्दी ये गिरने वाला था नहीं। फिर मेरे जहन में ये आइडिया आया कि इसमें कुछ इस तरह का पॉट फिक्स किया जाए जिसमें पानी फिक्स पड़ा रहे और गिरे नहीं। तो ये जी मेरा हेयर डाई वाला बाउल जो था वो इसके काम के लिए काफ़ी सही था। ये गर्म भी नहीं होगा पानी इसमें, और जो है ना ये अच्छे से ये इसमें होल्ड भी हो गया। और ऐसा लग रहा था ये स्टैंड बना ही इस बाउल के लिए है ना। खैर कोई नहीं, मैंने कहा चलें इसके अंदर पानी इस तरह से मैं डालूंगी ना, तो इस साइड पे बैठने की जगह भी है, चौड़ी सी बनी हुई है। तो ये बाउल बड़ा आइडियल, बड़ा फिक्स सा मुझे मिल गया। तो वीडियो में लगता है कि जल्दी जल्दी सब हो गया, लेकिन ये बड़ा सोचने के बाद, बहुत से बाउल चेक करने के बाद इस बाउल की बारी आई थी। तो जी आपके लिए, क्योंकि वीडियो जल्दी बनाई जाती है, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरी डिटेल दिखाई जाए, तो इसलिए मैं ज़बानी बता रही हूँ। चेयर पे चढ़ के जी मैंने इस कील के ऊपर इसको होल्ड किया और थोड़ी देर मैंने फिर वेट भी किया। ये देखिए पानी इस तरह से रखा हुआ है और इसके ऊपर शेड भी है, क्योंकि छाँव रहेगी, यहाँ पे पानी गर्म भी ज़्यादा नहीं होगा। और थोड़ी देर मैंने वेट किया कि देखूँ चिड़िया आके पानी पीती है या नहीं। और जब मैंने देखा चिड़िया बड़े सुकून से बैठी हुई है, इट्स मीन कि उसने पानी पी लिया है अच्छे से। ये देखें बाउल भी उसके पास ही है और देखें चोंच भी अब इसकी बंद हो चुकी है और मतलब ये उस तरह से उतनी प्यासी नहीं है। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए शुक्र है जो मैंने काम किया वो कम से कम काम आया। ये जी अब जी डोली की स्टोरी होती है स्टार्ट के जो मेन टॉपिक है हमारी इस वीडियो का, कि आप अपनी बिल्ली की, अपनी कैट की जेर किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ये देखें इसका जो है सांस तेज़ी तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि इस वक्त पेन्स में है और बेबी होने वाला है। और जब आपकी कैट का बेबी होने वाला हो तो आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना है, उसके पास बैठे रहना है। ये मेरे पास मेरे बेड पे बैठी हुई है, नीचे मैंने थोड़ा सा उसका कंबल सा बिछा दिया है और उसके ऊपर मैंने इसको बिठाया हुआ है। और ये मेरी कैट्स ऐसी हैं जो पास से बिल्कुल नहीं हिलती, मतलब कहती हैं तुम मेरे पास बैठी रहो, मम्मा मेरे पास बैठी रहे। अब खैर मैंने हाथ फेर रही थी और ये देखिए इसको पेन्स की वजह से इसने मुंह भी खोला हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है माँ बनना आसान काम नहीं है, वो इंसान हो या जानवर कोई भी हो। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट चाह रही है, मेरे हाथों को दबा रही है, मुझे प्यार कर रही है कि आप मेरे पास बैठी रहें। और मैं भी अपनी कैट्स के पास मुसलसल बैठी रहती होती हूँ। और ज़ाहिर सी बात है आप जितना ज़्यादा प्यार देंगे अपनी कैट को, तो बाकायदा जेर क्या वो हर चीज़ आपके आगे हाजिर कर देगी। प्यार में ताकत ही इतनी होती है। तो दूसरी बात, एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि कैट्स को ना आप बॉयल्ड चिकन दें, कभी भी कच्चा चिकन मत डालें। जब बॉयल्ड चिकन देंगी, वो बॉयल्ड चिकन की आदी होगी ना, तो वो जेर खाएगी नहीं फिर जैसे ही जेर आएगी। तो इसीलिए फिर मैं इनको बॉयल्ड चिकन, बॉयल आलू, बॉयल्ड राइस में चिकन इस तरह मिक्स करके देती होती हूँ और कैट फूड भी देती होती हूँ।
तो बस इस तरह से करने से क्या होता है कि फिर वो जो कैट है ना वो कच्चे गोश्त की आदी नहीं होती, तो वो फ़ौरन से अपनी जेर को नहीं खाती, थोड़ा वेट करती है, देखती है, खाने की कोशिश तो करती है, लेकिन इतना टाइम मिल जाता है कि आप उसके पास से फिर वो जेर उठा लें। और दूसरा एक और हल भी है इसका कि आप ना जब कैट का बेबी होता है ना उसके पास बॉयल कलेजी भी रख दो, हल्की सी बॉयल की भी कलेजी रख दो या कलेजी की खाली बोटी रख दो, तो वो जो मतलब जेर समझ के उस कलेजी को वो खा लेगी। अगर किसी बिल्ली की ना छोड़ रही हो जेर को या वो खाना चाह रही है तो उसके मुकाबले में ना फिर कलेजी रख दें। अब जी मेरे पास तमीज़ से बेड पे बैठी हुई थी, मैं 2-3 घंटे उसे लेके बैठी रही, 3-4 घंटे बल्कि। तो जी मतलब उसका नहीं काम बना, फिर वो मुझे लेके म्याऊं म्याऊं मेरे साथ आओ, और ये मेरे फेशियल रूम में आ गई और इसने देखें फेशियल बेड का क्या हाल किया है। जितना फेशियल बेड के नीचे हमने सामान कचरा चीज़ें रखी हुई थी ना, इसने सारा कुछ हाथ से पकड़ पकड़ के बाहर फेंका, बाहर फेंका। ये देखिए खुद अब यहाँ बैठी हुई है थकी हुई। इतनी टेंशन में आके सारे अलमारी के कपड़े इसने निकाल दिए हैं। इसको कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही थी जो पूरी सेफ़ हो पूरी तरह से, कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। फिर अलमारी के मैंने सारे कपड़े रखे हैं। ये देखिए अभी कितनी तेज़ी तेज़ी सांस ले रही है ना। तो इस तरह से करके ये फेशियल रूम में आई है, मुझे लेके म्याऊं म्याऊं आप आओ मेरे साथ। मैं फिर गई हूँ। अब इसने फेशियल बेड का सारा सामान पकड़ के बाहर निकाल के फेंक दिया। उसको मना करती मैं तो फिर और गुस्सा करती थी। दोना कहाँ घुसी बैठी हो, देखो वो घुसी बैठी है। हर चीज़ दुनिया की हटा हटा के गंद सारे निकाल दिए इसने। दोना इधर आ जाओ, बहुत तंग कर रही है यार। अब वहाँ से उठ के ये एक तरफ कोने में बैठ गई दीवार के पास ही, तो यहीं पर इसने फिर बेबी देना शुरू कर दिए। तो दिए इसने एक ही बेबी है, मैं ये समझी कि 2-3 होंगे, लेकिन इसका क्योंकि फ़र्स्ट बेबी फर्स्ट टाइम था ये बेबी दे रही थी, तो ये जी बेबी आ चुका है और ये उसको लिक कर रही है। ये देखिए ये बेबी के साथ इस तरह से ये जेर लगी हुई है। तो आपने ना इसके इस नाल वाले हिस्से को, ये जहाँ पे आपको रेड निशान नज़र आ रहा है, इस हिस्से को आपने कट करना होता है सीज़र के साथ। तो मैं उठी क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और एक ही हाथ से मैं सारे काम कर रही थी, तो जी मैंने ये सीज़र उठाई और इसी हिस्से को मैंने कट कर लिया। तो इसको ये देखिए इस तरह से आपने कट कर लेना है, यहीं पर ही सीज़र के साथ कट कर लेना है, तो ये आपके पास जेर जो है वो हासिल हो जाएगी। अब वो कट करते हुए मैं नहीं दिखा सकती थी क्योंकि एक हाथ से मैंने बेबी पकड़ा और एक हाथ से फिर मैंने सीज़र से कट की और कैमरा मैंने रख दिया, क्योंकि अब रात के 2 बज चुके हैं और रात के 2 बजे मेरे साथ कोई वीडियो बनवाने को राज़ी नहीं था, सब सोए हुए थे। तो जी ये थी आज हमारी डॉली की स्टोरी। ये देखें अभी सुकून से पड़ी हुई अपने बेबी के साथ। एक ही बेबी है इसका, लेकिन है बहुत ज़्यादा क्यूट। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसको मज़ीद भी दिखाऊंगी आपको। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि बिल्ली की जेर कितनी मुश्किल से हासिल की जाती है और कितनी ड्यूटी देनी पड़ती है। तो लेकिन क्योंकि है ये बहुत काम की चीज़, इसीलिए मैंने सोचा इस पर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियो जो है काफ़ी हद तक व्यूज़ कमा चुकी है, वायरल हो गई है और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये जेर बड़ी अहम होती है और ये हासिल करना भी थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी मेहनत के बाद हासिल होती है, लेकिन इसके असरात वाकई में बहुत अच्छे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वो भी आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि जेर के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये जेर आपने किस तरह से इसको ड्राई करना है, वो सारा प्रोसीजर मैंने वीडियोज़ में बताया है। इस वीडियो में मैंने आपको जेर को हासिल करने का तरीका बताया है और इस तरीके से आप जो है जेर को हासिल कर सकते हैं। मेरे पास खालिस कैट्स की जेर जो होती है, जो ब्लैक कैट्स की, क्योंकि होता ये है कि कुछ बेईमान लोग होते हैं जो कि किसी भी गोश्त के टुकड़े को सुखा के कहते हैं जी ये बिल्ली की जेर है। तो आपके सामने मैंने इस तरह से हासिल की है और ये ओरिजिनल जेल मेरे पास मौजूद होती है। तो अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है ना मेरी पहली वीडियो में है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसका टाइटल ये है कि बिल्ली की जेल के क्या फ़ायदे हैं। तो वो तमाम जो है डिटेल उस वीडियो में मौजूद है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। कल मिलते हैं एक नया फ्रेश व्लॉग के साथ। मेरे व्लॉग ज़रूर देखा करें। अल्लाह हाफिज़।